Okay, in this class we will do the analysis of the first quadrant chopper. हमने प्रीवियसली इसकी ऑपरेशन और इसकी वेव फॉर्म्स, आउटपुट वेव फॉर्म्स वगैरह एक्सप्लेन की थी और बताई थी. कुछ उसका जो पोर्शन है वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी बनाया हुआ है. दैट विल बी हेल्पफुल इन बेसिकली डूइंग द एनालिसिस. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. फाइंड आउट की जी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, और जो है इसके हवाले से आउटपुट वोल्टेज के हवाले से फिर हम उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, एसी वोल्टेज निकालेंगे, एंड दैट विल गिव अस दी कंटेंट, एसी कंटेंट इन दी आउटपुट. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है, जो रिपल आ रहा है, ये हमें स्पेसिफाई कर रहा है और हम पहले भी देख चुके हैं रेक्टिफायर के केस में कि दिस इज़ हाईलाइटिंग कि हमारे पास जो है वो एसी कंटेंट भी इसके अंदर एम्बेडेड है, उसको निकालेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल फाइंड आउट द रिपल फैक्टर, कि रिपल फैक्टर क्या होता है. लेकिन इन सब को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि हम एक चीज़ ड्यूटी साइकिल जो है उसका रोल देखेंगे कि इट स्टार्ट्स टू अपीयर इन एवरी पैरामीटर या आउटपुट पैरामीटर जो हम फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर ये रिलेट होती जाएगी. तो सबसे अहम चीज़ ड्यूटी साइकिल का जो इम्पॉर्टेंस है इसके अंदर उसको फाइंड आउट करना. सो लेट अस स्टार्ट. हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट ऑफ टी, इसको हम अगर देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, this is basically Vs for 0 to t less than k of t. ठीक है, और अगर मैं इसी सेकेंड इंटरवल देखूँ तो वो 0 तो k of t less than t. टू बी वेरी सिंपल, कीपिंग द सिंपल, इसको हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम इसको वी नॉट एवरेज निकालने से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज़ गिवन बाय, ये फार्मूला मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है कि हम इसको यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी एवरेज वोल्टेज. अब यहाँ पे हमारे पास जो टाइम पीरियड है वही मैंने यहाँ पर टी ही लिया हुआ है. सो दैट इज़ टी 0 to t एंड दिस इज इक्वल टू वी एस, जो आपके पास आप देखें यहाँ पे वी एस की वैल्यू आ रही है, एंड डी ऑफ टी. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, मे बी यू आपको ये सही नज़र ना आ रहा हो. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है ये आपके पास आ गया, एंड व्हेन वी सप्लाई आपके पास जो है अच्छा, अब ये जो टाइम मैंने यहाँ पे लिया हुआ था वो t था, तो इसके मैं अंदर रिप्लेस कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू k ऑफ t. सो दिस इज इक्वल टू वी एस ओवर t 0 to kt d ऑफ t, और दिस इज इक्वल टू, अब इसमें अगर मैं अप्लाई कर दूँ तो वी एस ऑफ t इंटू के टी. So T gets cancelled and we get KVS. So this is equal to V naught average. Okay, now we can clearly see कि जो हमारे पास जो K है, that is the duty cycle, it starts to appear at the output. इसका मतलब है अगर मैं ड्यूटी साइकिल अगर मेरी कम होगी, यानी इफ आई 0.1 होगी तो मेरी आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो है वो 0.1 ऑफ VS होगी. तो अब अगर मैं यहाँ पे VS और K की वैल्यू सिलेक्ट कर दूँ, लेट्स सपोज आई सिलेक्ट Vs ऑफ 50 वोल्ट्स, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ Vs इज इक्वल टू लेट्स सपोज इक्वल टू 50 वोल्ट्स, तो मेरी एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है, और इसके साथ मैं K को बना सकता हूँ. तो अगर K को लिखूँगा 0.1 तो दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स, मैं लिखूँगा 0.2, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, एंड अप टू सो ऑन कि अगर मैं लिखूँगा 0.5 दिस इज इक्वल टू 25 वोल्ट्स. सो क्लियरली आई सी दैट कि जैसे जैसे मैं ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करता जाता हूँ मेरी आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करती जा रही है. ठीक है, क्योंकि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगी ना, यानी काफ़ी लोगों के ध्यान में तो यार किस तरीके से आ रही है, तो यानी वी नॉर्मली टेक इट इन दिस मैन. ये आपके पास एवरेज आउटपुट वोल्टेज है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है मेरे पास जो है वो आई हैव टू फाइंड आउट दी आरएमएस वोल्टेज. बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको पता है पहले भी हमने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, रेक्टिफायर्स के अंदर भी हमने एवरेज वोल्टेज निकाली थी, उसके बाद हमने जो है उससे जो है आरएमएस वोल्टेज निकाली थी, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज टू वैल्यूज़ वी कैलकुलेट द एसी वैल्यू. यहाँ पे भी हमें वो एसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बेसिकली दैट एसी वैल्यू इज द रिपल, दैट विल रिप्रेजेंट द रिपल, जो रिपल आ रही है उस कंटेंट को रिपल को रिप्रेजेंट कर रही होगी. ठीक है, सो वी बेसिकली स्टार्ट विद आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस का जो है हमने जैसे पहले ही फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास क्लियर है, 1 over t एंड 0 to t v नॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ t, और दिस इज इक्वल टू d ऑफ t एंड 1 over हाफ, दिस इज स्क्वायर रूट आ गया.
सो इफ आई प्लग इन द वैल्यूज, जो मेरे पास वैल्यूज इसकी गिवन है, सो आई वुड मे हैव 1/t, ठीक है, 0 to t, दिस इज kt, और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज हैं एंड दिस इज इक्वल टू वी एस स्क्वेयर, ठीक है, वी एस स्क्वेयर एंड डी ऑफ टी एंड दैट इज इक्वल टू 1/√2। सो मैं यहाँ पे इसको कर लूँगा इधर, ये मेरे पास आ जाएगा वी एस स्क्वेयर बाई टी 0 to k ऑफ टी। यहाँ पे जो है मैं इसको कर लूँ तो ये डी ऑफ टी और ये हो गया स्क्वेयर रूट प्लग। अब ये मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा एंड गेट द वैल्यू, सो आई गेट वी एस स्क्वेयर 1/t एंड k ऑफ टी, और आगे आपको पता ही है कि वो जो है वो 0 ही है, तो ये यहाँ से आपका 1/√, ये t और t कैंसिल हो जाएगा एंड आई गेट k वी एस स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो इफ व्हेन आई सॉल्व इट I get √k and Vs V0 RMS. That's it. So that will give me the RMS value. ये जो मेरे पास आउटपुट आ रही है इसकी RMS वैल्यू जो है वो मेरे पास इससे आ जाएगी। तो k की जो वैल्यू होगी वो अगेन देखें, k की वैल्यू जो है प्लेइंग ए रोल इन डिटर्मिनिंग द आउटपुट RMS वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था RMS क्यों निकाली है भाई। आप ये भी कह सकते हैं आप ये तो DC टू DC कन्वर्टर है, आउटपुट पे कोई DC वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, नहीं जी, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये रिपल है इसके अंदर, और दैट रिपल रिप्रेजेंट्स कि इसके अंदर AC कंटेंट भी है। सो इन ऑर्डर टू गेट ए ओवरऑल पिक्चर ऑफ इट I need to cater for DC as well as AC, and that would be catered only when I am going to calculate the RMS voltage. So I would recommend, if you are not understanding this concept, तो जो मेरी वीडियो है इससे रिलेटेड में जो पावर कैलकुलेशंस की वीडियो है उसको प्लीज़ एक बार रिविजिट करें एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर एंड गेट द आइडिया एंड कम बैक हियर, और इसको आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हम निकालेंगे रिपल वोल्टेज। सही मानों में देखें तो रिपल वोल्टेज जो है वो बेसिकली AC वोल्टेज है जो आप रेक्टिफायर के केस में पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन बहरहाल इधर इसका नाम जो है वो रिपल वोल्टेज हो गया है। When we talk about the choppers तो हम इसको रिपल वोल्टेज कह देते हैं। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वी रिप्रेजेंट VR इज इक्वल टू √, so V0 RMS स्क्वायर माइनस V0 एवरेज स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी RMS वैल्यू है, ये DC वैल्यू है। सो प्लग कर दें वैल्यूज, सिंपल है, जो आपकी वैल्यूज प्लग कर दें अभी जो आपने निकाली है, तो ये आप यहाँ पे √k VS स्क्वायर माइनस k VS स्क्वायर। सो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, आई वुड गेट k दिस इज इक्वल टू VS स्क्वायर माइनस k स्क्वायर VS स्क्वायर, दैट्स इट। सो इफ आई मे सॉल्व इट आई वुड गेट VS, ठीक है, एंड देन वी हैव √k into 1 minus k, that's it. This will be the ripple voltage. So बेहतर ये होगा अगर आप इस चीज़ को आप इमेजिन करना चाहते हैं, आप वैल्यूज़ को देखना चाहते हो, तो आप VS की कोई वैल्यू ले लें और आप K की कोई वैल्यू ले लें या ड्यूटी साइकिल की वैल्यू ले लें। तो अगर ये दो वैल्यूज़ अगर आप ले लें और सारी प्लग कर दें तो यू विल स्टार्ट गेटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिर K की वैल्यू चेंज करते जाएँ। यू स्टार्ट फ्रॉम 0.1 K, you get 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and you see what is happening with these values. आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है DC है उसके ऊपर वैल्यू पे क्या फ़र्क आ रहा है, आपकी RMS वैल्यू पे क्या फ़र्क आ रहा है, और आपकी जो रिपल वोल्टेज है उसके ऊपर क्या फ़र्क आ रहा है। तो अमूमन जो है ना आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है रिपल वोल्टेज की जो मिलती है वो अराउंड K इज इक्वल टू 1/2, यानी अगर आपके जो है ड्यूटी साइकिल वो 0.5 हो जाए तो आपको जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। लेकिन बाहर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये आप खुद करेंगे एंड देन वी विल सी इसका बड़ा बेनिफिट होगा, थोड़ी सी इनसाइट मिलती है ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपल फैक्टर। सो रिपल फैक्टर जो है वो क्या चीज़ है और वाई वी नीड टू फाइंड आउट द रिपल फैक्टर। वेरी इजी कि यहाँ पे क्योंकि आउटपुट में रिपल है एंड वी नीड टू, मेरा से हमें स्पेसिफाई करना है, व्हाट आई एम लाइक टू टेल यू कि आपको स्पेसिफाई करना है कि कितना रिपल एग्जिस्ट करता है बाय वन नंबर। अगर आप देखें ना तो रिपल वोल्टेज और रिपल फैक्टर बोथ आर डीलिंग विद वेरी ओनली वन थिंग, दे आर ट्राइंग टू हाईलाइट कि इसके अंदर कितनी रिपल आउटपुट। और ये है क्या,
अगर मैं चॉपर के हवाले से बात करूँ तो ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नॉइज़, ठीक है ना, दिस इज़ नॉइज़, वी वांट टू रिड्यूस इट, वी वांट टू मेक इट लो एज पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हर चीज़ जो है वो ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड कर रही है। तो अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप चॉपर का सर्किट का जो बिहेवियर है उसको समझना चाहते हैं, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि ड्यूटी साइकिल, अगर ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ कर रही होगी तो फिर रिपल फैक्टर पे क्या असर पड़ रहा होगा, कि वो कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा। अगर ड्यूटी साइकिल डिक्रीज़ कर रही है तो फिर रिपल फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि जो AC कंटेंट आ रहा है इसके अंदर, जो कि सर्व कर रहा है एज ए नॉइज इन दी आउटपुट, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, ठीक है ना। वी जस्ट डोंट नीड टू गो इन मैथ डूइंग गेटिंग नंबर्स और पिक्चर्स बना ली, और ये चीज़ नहीं है। वी नीड टू गेट एन आइडिया व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस, ठीक है। और वो इसी तरह स्पेसिफाई होता है कि ये जो मेजर्स होती हैं दे विल गिव यू एन आइडिया कि ये क्या है। और आप देखें बहुत सारा काम जो होता है ना, यू जस्ट सी ए नंबर एंड यू गेस, हाँ जी ये हो जाएगा इसके अंदर, ये हो रहा होगा सर्किट के अंदर, यू डोंट हैव टू डिवेल्व इनटू इट एंड फाइंड आउट योर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए, कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से देख ले कि हाँ यार क्या होगा, ड्यूटी साइकिल 0.5 हो तो क्या होगा, फिर ड्यूटी साइकिल 0.7 तो क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यू डोंट गो एंड कैलकुलेट एवरीथिंग एंड सी कि ये क्या हो रहा है, बस आप उसको उसी वक्त आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। सो रिपल फैक्टर को देखते हैं। रिपल फैक्टर इज गिवन बाय इंटरेस्टिंग VRMS, V नॉट RMS और V नॉट एवरेज। तो ये दो हैं, आप इसके साथ कर लें, आपके पास आ जाता है V नॉट RMS स्क्वायर ओवर V नॉट एवरेज स्क्वायर -1। तो रिपल फैक्टर इसके अंदर आप वैल्यूज़ प्लग कर दें, तो आप अगर देखें ये वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी जो कि कैलकुलेट कर चुके हैं, सो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इसमें प्लग करा जाए। √k/VS और इसका स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे आपके पास k/VS और इसका स्क्वायर ले लिया -1। सो व्हेन वी सॉल्व, यहाँ पे आ जाएगा k/VS का स्क्वायर ओवर k²/VS स्क्वायर -1। सो दिस गेट्स कैंसिल, ठीक है, और ये भी हो जाएगा कैंसिल। ये मेरे पास आ जाएगा √1/k -1, and if I may say that it is 1 - k/k. So this is ripple factor is totally depending upon the duty cycle, ठीक है। So go and plug some values for duty cycle and get the necessary ripple factors. तो ये थोड़े से जो पैरामीटर्स हैं which are related to first quadrant choppers हमने वो देखे। नेक्स्ट वी विल बेसिकली बी कैलकुलेटिंग दी आउटपुट करंट, ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। तो आउटपुट करंट हम फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास आउटपुट करंट आ जाएगा देन वी विल गोइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट पावर्स दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन द सर्किट, और फिर उनकी मदद से हम जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। सो इंशाल्लाह वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड आउट दी आउटपुट करंट और उसमें क्या स्ट्रेटजीज होंगी। So then we will continue next. Thank you.